हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैप्टर वाइज जनरल साइंस प्रिपरेशन सीरीज में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एसिड बेसिस सॉल्ट के एमसीक्यू का पार्ट 2। इस पार्ट में हम टोटल 15 क्वेश्चंस देखेंगे। इसके पहले पार्ट में भी हमने 15 क्वेश्चंस देखे थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसे आप जरूर देखें, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से, यानी क्वेश्चन नंबर 16 से। द केमिकल फॉर्मूला फॉर वॉशिंग सोडा इज, वॉशिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट बोला जाता है और इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 10H2O। याद रखिए, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को वॉशिंग सोडा बोला जाता है। आप इसका फॉर्मूला लिखते टाइम 10H2O लिखना नहीं भूलिएगा। लोग इसमें 10H2O लगाने में ही गड़बड़ी करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Who has given the theory that acids are substances that can accept electron? किसने ये थ्योरी दिया था कि एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं? तो ये थ्योरी दिया हुआ है लेविस का। लेविस के अनुसार एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, और ठीक इसका उल्टा बेसिस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। ब्रॉन्स्टेड और लॉरी का कंसेप्ट था एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो कि प्रोटॉन डोनेट करते हैं, और बेसिस वो सब्सटेंस होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। और यही अर्हेनियस ने बोला था एसिड वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन देते हैं, और बेसिस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एक्वस सॉल्यूशन में OH- आयन देते हैं। तो ये तीनों एसिड बेसिस का कंसेप्ट आप याद रखिएगा, इसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which acid is injected by ants through their stings? चींटी जब हमें काटता है तो हमारे अंदर कौन सा एसिड इंजेक्ट करता है? तो हमारे अंदर वो मीथेनॉइक एसिड इंजेक्ट करता है। मीथेनॉइक एसिड का फॉर्मूला होता है HCOOH, और इसे फॉर्मिक एसिड भी बोला जाता है। साइट्रिक एसिड खट्टे फ्रूट्स में मिलते हैं हमें, और इसमें विटामिन सी पाया जाता है, जैसा लेमन और ऑरेंजेस। लैक्टिक एसिड दूध जब खट्टा हो जाता है तो उसमें मिलता है। और एक जगह लैक्टिक एसिड पाया जाता है। एनिमल्स में दो टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं, एक एरोबिक रेस्पिरेशन और एक एनारोबिक रेस्पिरेशन। जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है उसका जो बाई प्रोडक्ट होता है वो लैक्टिक एसिड होता है। और लैक्टिक एसिड जब मसल्स में प्रोड्यूस होते हैं तो वो बहुत पेनफुल होता है। H2SO4 लेड स्टोरेज बैटरी में यूज होता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। What do acid and base react to give? एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर देते हैं, और इस रिएक्शन को बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सॉल्ट एंड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, NaCl इज ए प्रोडक्ट ऑफ। NaCl एक सॉल्ट है जिसे सोडियम क्लोराइड बोला जाता है। जो हम घर में नमक यूज करते हैं वो NaCl ही होता है। और हमें पता है सॉल्ट एसिड और बेस के रिएक्शन से बनता है। तो इसमें जो Na है ये एक बेस है, और Cl जो है वो एक एसिड है। ये जो Na है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और ये जो एसिड है Cl यानी ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो NaCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस का प्रोडक्ट होता है। आप सॉल्ट के फॉर्मूला से पता लगा सकते हैं कि उसमें कौन सा एसिड और कौन सा बेस रिएक्टेंट रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड में NH4OH वीक बेस रहा होगा, और Cl यानी HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड रहा होगा। जब भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करते हैं तो जो सॉल्ट बनता है वो न्यूट्रल होता है, यानी उसका pH 7 होगा। जब भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस रिएक्ट करता है तो उसका जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक होगा, यानी उसका pH 7 से कम होगा। और जब भी एक स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड रिएक्ट करेगा तो उससे जो सॉल्ट बनेगा वो बेसिक होगा, यानी उसका pH 7 से ज्यादा होगा। आगे बढ़ते हैं। एसिड और बेस में कौन सा एलिमेंट कॉमन होता है?
तो एसिड और बेस में हाइड्रोजन कॉमन होता है। आप कोई भी एसिड बोलिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, सल्फ्यूरिक एसिड हो, नाइट्रिक एसिड हो, एसिटिक एसिड हो, आप सारे एसिड में हाइड्रोजन को देख सकते हैं। और आप कोई भी बेस का एग्जांपल लीजिए, फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सारे बेसेस में आपको हाइड्रोजन कॉमन दिखेगा। तो हम बोल सकते हैं एसिड और बेस में हाइड्रोजन एक कॉमन एलिमेंट है। आगे बढ़ते हैं। Which among the following react both with acid and base to give salt and water? इन चारों में से कौन सा कंपाउंड आप उसे एसिड से रिएक्ट करवाइए या बेस से रिएक्ट करवाइए, दोनों केस में वो सॉल्ट और वाटर ही देगा। तो इसका आंसर होगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब इसे समझते हैं। जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जनरली वो बेस होते हैं, पर कुछ कुछ मेटल ऑक्साइड, फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम ऑक्साइड, टिन ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड, ये सारे मेटल ऑक्साइड्स एम्फोटरिक ऑक्साइड होते हैं। यानी उनका जो ऑक्साइड होता है वो एज एन एसिड भी एक्ट करता है और एज अ बेस भी एक्ट करता है। इसका मतलब इन सारे एम्फोटरिक ऑक्साइड को अगर आप एसिड के साथ रिएक्ट करवाइएगा तो वो बेस बन जाएगा, और अगर आप उसे बेस के साथ रिएक्ट करवाइएगा तो वो एसिड बन जाएगा। और हमें पता है एसिड और बेस मिलके सॉल्ट और वाटर देगा। तो इसका आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। आप बस दो एम्फोटरिक ऑक्साइड का नाम याद रखिए, एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड और एक जिंक ऑक्साइड। इन दोनों का ही एग्जाम में आने का चांसेस सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग एसिड इज ट्राइबेसिक? ये क्वेश्चन बेसिसिटी ऑफ एसिड से है। बेसिसिटी ऑफ एसिड हमें पता चलता है कि उस एसिड में कितने रिप्लेसेबल H प्लस आयन्स है। HCl में एक रिप्लेसेबल H प्लस आयन होता है, यानी ये मोनोबेसिक होगा। H2SO4 में दो होता है, दो रिप्लेसेबल H प्लस आयन होता है, यानी ये डाइबेसिक होगा। H3PO3 ये होता है फॉस्फोरस एसिड, इसमें भी दो रिप्लेसेबल H प्लस आयन्स होते हैं और ये भी डाइबेसिक एसिड होगा। और H3PO4 यानी फॉस्फोरिक एसिड, इसमें तीन रिप्लेसेबल H प्लस आयन्स होते हैं, यानी फॉस्फोरिक एसिड ही ट्राइबेसिक होगा। आगे बढ़ते हैं। नेम द ओनली एसिड दैट इज सॉलिड। बोरिक एसिड ये एक ऐसा एसिड है जो कि सॉलिड फॉर्म में मिलता है। इसका यूज आई वॉश में होता है क्योंकि ये एंटीसेप्टिक की तरह भी काम करता है। इसका फॉर्मूला होता है H3BO3 और ये बनता है बोरेक्स से। बोरेक्स का फॉर्मूला होता है Na2B4O7 10H2O और इसे सुहागा बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। एसिड यूज्ड इन लेड स्टोरेज बैटरी, तो ये हम देख चुके हैं। इसका आंसर होगा H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड का यूज होता है लेड स्टोरेज बैटरीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्पल्स में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? एप्पल्स में याद रखिएगा मैलिक एसिड होता है। स्टेरिक एसिड फैट्स एंड ऑयल्स में मिलता है। टार्टरिक एसिड टैमरिंड में मिलता है, टैमरिंड यानी इमली। और साइट्रिक एसिड खट्टे फ्रूट्स जैसे लेमन और ऑरेंजेस में मिलता है। और जितने भी साइट्रिक फ्रूट्स होते हैं वो विटामिन सी के बहुत ही अच्छे सोर्स होते हैं। और विटामिन सी हमारा इम्यूनिटी बढ़ाता है और एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज बेसिक इन नेचर? इनमें से कौन सा सब्सटेंस बेसिक है? याद रखिएगा अपना जो टूथपेस्ट होता है वो बेसिक होता है क्योंकि हमारा मुंह बैक्टीरियल एक्शन से एसिडिक हो जाता है और उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें बेस का जरूरत पड़ता है। तो इसीलिए टूथपेस्ट अपना बेसिक होता है। हमारा मुंह का पीएच अगर 5.5 से नीचे चला जाए तो हमारे दांत सड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी टूथ डीके होने लगता है। ये वैल्यू याद रखिएगा 5.5 से नीचे और 5.6 से नीचे एसिड रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which acid is used in removal of rust spots?
जंग से लगे जो कपड़ों में दाग होते हैं उसे हटाने के लिए हम कौन सा एसिड यूज करते हैं? तो उसके लिए हम यूज करते हैं ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला होता है COOH। ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विटामिन सी है? विटामिन सी का केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन सी के कमी से स्कर्वी होता है। आगे बढ़ते हैं। जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सा गैस निकलता है? याद रखिएगा, जब भी एक एसिड और मेटल रिएक्ट करता है तो एक सॉल्ट बनता है और उसके साथ हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। हाइड्रोजन गैस का टेस्टिंग पॉपअप साउंड से होता है। जब भी आप हाइड्रोजन गैस के पास एक जलता हुआ कैंडल ले जाएंगे तो वो पॉपअप साउंड के साथ फूटता है। तो यहाँ खत्म होता है अपना 30 क्वेश्चंस का क्विज। इसे हमने 2 पार्ट में बनाया है ताकि ये ज़्यादा लंबा ना हो जाए। अगर ये सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं तो आप हमारे वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। वेबसाइट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।